हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद ये यूपी का जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसने आखिरकार नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कल उसने नोटिफिकेशन जारी किया है टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज़ के लिए। लगभग 15,000 के करीब वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 1,500 के करीब पीजीटी हैं और उसके अलावा 13,500 के करीब इसमें टीजीटी की हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट में बहुत ज़बरदस्त वैकेंसीज़ आई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए। डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से क्या चीज़ है ये। इससे पहले भी ये नवंबर में ये वैकेंसी आ चुकी थी, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई थी। वो किस वजह से कैंसिल की, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। और क्या चीज़ें नई हैं इस वैकेंसी में, वो सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हम अपने इस वीडियो पे चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। और इसी तरह से अगर उर्दू के आप स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल पे उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैंने एक ख़ास वीडियो सीरीज चला रखा है, प्रैक्टिस सेशन और इसी तरह से थ्योरीज वगैरह सारी चीज़ें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड सेवा इलाहाबाद। इसने नोटिफिकेशन कल जारी किया। कब जारी किया है? कल जारी किया है दोस्तों। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 16 तारीख से। और इसी तरह से ऑनलाइन शुल्क जमा करने के ये जो ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख जो है वो कब है? 13 तारीख, 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल और 15 तारीख तक उसको फॉर्म हमें सबमिट करना है। तो ये तिथि आप लोग ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा दोस्तों। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो ये है कि ऑनलाइन के माध्यम से ही सिर्फ फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म की जो है प्रक्रिया उतनी लंबी चौड़ी नहीं होती है। इसमें यूपी में सारे फॉर्म बहुत ईजिली भरे जाते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये सारी नोटिफिकेशन आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। टीजीटी और पीजीटी की यहाँ जो अब मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी की वैकेंसी के लिए बैठा हूँ। और पीजीटी के भी मैं आप लोगों को बता दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें तो ये है कि इससे पहले जो ये टीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी भर्ती होती थी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में, वो होती थी क्या? रिटन प्लस इंटरव्यू। रिटन प्लस इंटरव्यू के बेस पे होता था और इसके अलावा एकेडमिक भी उसमें ऐड किया जाता था। लेकिन अब जो है इसमें नया एक बदलाव ये आया है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो है 500 नंबर का टेस्ट होगा। 500 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चन होंगे 125। 125 होगा। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इस तरह से ये 500 नंबर का टोटल क्वेश्चन हो जाता था। इससे पहले जो होता था वो 450 नंबर का होता था और उसमें 50 नंबर का इंटरव्यू रखा जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है इसमें बस इंटरव्यू ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ रिटन बेस पे होता है। और इससे पहले जो होता था वो एकेडमिक, यानी अगर हमारे पास एमएड होता था या पीएचडी होता था तो ये इसका भी हमारा वेटेज मिलता था और देते थे। लेकिन इस बार वो भी सब खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जितनी भी वैकेंसी हैं उस हिसाब से आप टेस्ट फॉर्म भरिए। ठीक है, आप अगर टॉप मेरिट में आ जाते हैं वैकेंसी के तो आपका सीधा सीधा सिलेक्शन हो जाता है। आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए और उसके बाद में आप सीधा सीधा ज्वाइन करिए। ठीक है, तो यही कुल मिलाकर के यही है। वैकेंसीज ज़बरदस्त हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे जो आप इम्पोर्टेंट लगा वही यही बताना था कि इसमें इंटरव्यू बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने कहा कि एक बार यहाँ, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो जैसे ये जो मैंने बात बताई ये इसी में ही है, यानी कॉलम 1/5 में आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है कि निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, यानी 125 क्वेश्चन आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसा लिखा हुआ है परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि प्रश्न पत्र जो होगा, प्रश्न पुस्तिका वो संबंधित जो विषय हैं, जैसे ये कला को छोड़ दीजिए, मैथ को छोड़ दीजिए, सारी चीज़ों का अलग अलग छोड़ दीजिए, लेकिन भाषा में जितने भी हैं वो सब के सब प्रश्न पुस्तिका जो है
उसी भाषा में, यानी संस्कृत का, अंग्रेजी का, हिंदी का, उर्दू का, सब उसी भाषा में रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्दी जल्दी इसको भर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे कि वैकेंसीज़ कितनी हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि 15,000 के करीब वैकेंसीज़ हैं टोटल उर्दू में। अब यहाँ पे बालक और बालिका वर्ग 2 अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसीज़ दिखाया है। तो यहाँ पे जैसा कि बालक वर्ग में है, सबसे ज़्यादा देखिए हिंदी गणित में है 1822 वैकेंसी हैं, हिंदी में 1772 हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज के लिए कितनी कितनी सीटें रिजर्व हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है दोस्तों, इसका गोल्डन चांस है, बहुत अच्छा पे स्केल है इसका। ठीक है, 4600 का ग्रेड पे है इसका, और बहुत सारी बेनिफिट भी मिलता है, यूपी में है। इसी तरह से बालिका वर्ग में भी, बालिका वर्ग में अलग से सीट दिया है, यानी बालक वर्ग और बालिका वर्ग। अब एक चीज़ और का ध्यान रखिएगा दोस्तों, बालक यानी मेल जो है कैंडिडेट वो फीमेल में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो मेल में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। और 2 शिफ्ट में इसका पेपर होगा, मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा। अब मान लीजिए फीमेल अगर कोई मेल कैटेगरी के लिए अप्लाई करती है तो उसको दोनों शिफ्ट में पेपर देना होगा, दोनों पेपर, यानी एक ही पेपर नहीं, एक ही पेपर से नहीं होगा, और उसको दोनों फॉर्म भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इतना क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दिया है। एलिजिबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रेजुएशन आपका हो प्लस बीएड हो। ठीक है, बीएड कंपलसरी है। बहुत सारे दोस्त हमारे पूछ रहे हैं कि बीएड कंपलसरी है या नहीं, लेकिन बीएड बिल्कुल कंपलसरी है। पीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी नहीं, लेकिन बीएड इसके लिए कंपलसरी है। लेकिन पीजीटी में भी बीएड अगर आप लोगों का होगा तो उसमें वरीयता आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, बीएड कंपलसरी है। प्लस में एक क्वेश्चन और आता है कि अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं वो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो अदर स्टेट का ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है इसमें कि उसमें कितना रिजर्वेशन स्टेट के लिए है, कितना नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी वाइज कैटेगरी के लिए है। अदर स्टेट या स्टेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। जितना भी मेरिट आपकी आएगी, आप मेरिट में काउंट होंगे, मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों। तो उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए क्लियर हो गई होंगी। आप इस नोटिफिकेशन को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे भी होगी वो तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।